इस पार्ट में हम जानेंगे कि जब नए स्टूडेंट खेलने आते हैं तो उनमें कौन कौन से कॉमन एरर होते हैं और उनको कैसे दूर करना है, क्योंकि अगर शुरू में ही टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से आगे क्रिकेट खेलने में ही दिक्कत रहती है। जब भी कोई नया बच्चा क्रिकेट खेलने आता है तो उसकी जो सबसे इनिशियल प्रॉब्लम्स में से जो पहली प्रॉब्लम होती है, उसका बॉडी वेट टोस पे होता है, जिसकी वजह से उसका वेट बैट पे चला जाता है और वो बैट पे झूल के खड़ा होता है। और उससे क्या होगा कि उसका जो हेड है वो ऑफ स्टंप की तरफ गिरने लग जाएगा। ये देखिए, मैं अपना वेट टोस पे डाल के खड़ा होता हूँ, ये बैट पे गया और ये मेरा हेड ये गिरने लग गया ऑफ स्टंप की तरफ। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। अगर मेरा बॉडी वेट वहाँ गिर रहा है तो ये जो पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ ये है बॉल्स ऑफ द फीट। तो मुझे अपना वेट बॉल्स ऑफ द फीट पे लेके आना है। जिस जगह पे मेरी फिंगर्स ख़त्म हो रही हैं उस जगह को बोलते हैं बॉल्स ऑफ द फीट। अगर मैं अपना बॉडी वेट टोस की जगह पे बॉल्स ऑफ द फीट पे ले आऊँगा तो जो मेरा सिर गिरना भी बंद हो जाएगा और मेरा बॉडी वेट बैट पे आना भी बंद हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए टू रेक्टिफाई दिस एरर लिफ्ट द फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को उठा के खड़े होइए और इस तरह से देखिए मैं अब बिल्कुल सही पोस्चर में खड़ा हूँ। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा क्रीज पर आता है तो वो लेग स्टिक लेता क्यों है। इसको हम गार्ड लेना भी बोलते हैं। तो जब भी बच्चा क्रीज पे आता है तो लेग स्टिक वो इसलिए लेता है क्योंकि क्रिकेट बेसिकली एक साइड ऑन गेम है। जब बच्चा क्रीज पर आएगा और लेग स्टिक लेगा तो उसके जो टोज हैं दोनों वो इस तरह से क्रीज को टच करेंगे। एक पाँव क्रीज के अंदर रहेगा और एक पाँव क्रीज के बाहर रहेगा। दोनों शोल्डर्स बॉलर की तरफ पॉइंट करेंगे। देखिए, इस पोस्चर में मेरा जो फ्रंट है वो टारगेट की तरफ नहीं है। मेरी चेस्ट समवेयर बिटवीन पॉइंट टू कवर्स है, इन दोनों के बीच में कहीं भी टारगेट की तरफ नहीं है। तो ये साइड ऑन पोस्चर हुआ और ये है फ्रंट ऑन पोस्चर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो फ्रंट ऑन स्पोर्ट्स हैं। हमें अपना फ्रंट ओपन करके भागना होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये जो गार्ड लेते हैं वो साइड पोजीशन में आने के लिए लेते हैं। तो इसमें जो कॉमन एक एरर आता है कि बच्चा जब खड़ा होता तो एक पैर या पिछला पैर, या अगर पहले हम पिछले की बात करते हैं तो पिछला पैर आगे ले जाता है। ये देखिए, ये क्रीज से आगे है ये पैर। इसको हम फिर से एक बार समझते हैं कि ऐसा खड़े होने से होता क्या है। क्योंकि हम साइड ऑन खड़े थे, हमारे शोल्डर दोनों टारगेट की तरफ थे। अब हमारा जो शोल्डर है ये देखिए, इसकी बजाय अब ये इस तरह से होने की पूरी संभावना है कि ये खुल जाएंगे शोल्डर थोड़े ज़्यादा। देखिए, इस पिक्चर में शोल्डर मिड ऑन की तरफ थोड़े ज़्यादा खुले हुए हैं। चलिए पिछले पैर के बाद बात करते हैं आगे वाले पैर के फॉल्ट की। अब मैं अगर आगे वाले पैर को क्रीज से थोड़ा सा आगे रखूँगा इस तरह से तो मेरा फ्रंट शोल्डर बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से। पहले मुझे इस तरह से खड़े होने में जो परेशानी आएगी, पहले मुझे बैट पीछे से लाना पड़ेगा, फिर इस तरह से जो मुझे सीधा करना पड़ेगा, जो फॉल्टी है। आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नए बच्चे जब आते हैं तो उनमें कॉमन फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। एक कॉमन फॉल्ट ये होता है कि ये बच्चों के दोनों टोज अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए। इस तरह से हम उसको सीधा कर सकते हैं। चलिए अब इस बच्चे में देखते हैं। इस बच्चे का भी वही गलती है। इसका जो पीछे वाला पैर है वो क्रीज से थोड़ा आगे निकला हुआ है। हम दोनों पैरों को बराबर करेंगे और इस तरह से लेग स्टिक या जो भी गार्ड आपने लिया है तो हम इनको उसके हिसाब से अलाइन करेंगे। अब इसके बाद जो एक कॉमन एरर आता है, जब हम बच्चे को बोलते हैं लेग्स को बेंड करो या नीज़ को बेंड करने को बोलते हैं तो इस तरह से नीज़ को बेंड कर लेते हैं। इसमें हमने जो देखना है कि हमारी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये देखिए, इस बच्चे को सीधा करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेग सीधी हो गई और मेरी थाइस बेंड है। इस तरह से मैं सही पोस्चर में आ सकता हूँ। फिर से एक बार पिक्चर देखते हैं। बेंड योर थाइज लाइक दिस, डोंट बेंड योर लेग्स लाइक दिस।